Audio Jungle। नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। गोबर खरीद किसानों को रोजगार देगी सरकार। झारखंड सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अब दूसरे राज्यों की योजनाओं को यहां धरातल पर उतारकर किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जाएगा। सरकार अब किसानों से गोबर खरीदेगी ताकि उन्हें घर बैठे आमदनी हो सके। योजना के अनुरूप इस गोबर से कई तरह की कलाकृतियां बनाकर महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। किसानों से गोबर खरीदने की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड के अधिकारी छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे, वहां के विकास मॉडल का अध्ययन करेंगे ताकि इस पर झारखंड में भी काम हो सके। झारखंड के जमशेदपुर में नियोजनालय भर्ती कैंप में जुटे 1000 से ज्यादा अभ्यर्थी। साक्षात्कार रुका। बुधवार को NTTF गोलमुरी की ओर से टाटा मोटर्स के नीम ट्रेनी के लिए भर्ती कैंप को फिलहाल रोक दिया गया है। बुधवार को भर्ती कैंप में 1000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को जुटने के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक से पालन नहीं हो पा रहा था। ऐसे में नियोजनालय के सहायक निदेशक SB झा ने अन्य पदाधिकारियों की सलाह से फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। कैंप में 50 पदों पर भर्ती होने वाली थी। फिलहाल भर्ती नहीं होने के एवज में सभी आवेदकों को नियोजनालय द्वारा एक लिंक दिया गया है, जहां सभी आवेदकों को अपने डॉक्यूमेंट से जुड़े सभी डिटेल्स उक्त लिंक पर अपलोड करने को कहा गया है। पीएम मोदी ने रखी नए संसद भवन की नींव। बोले, आत्मनिर्भर भारत का गवाह बनेगा नया संसद भवन। के भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी। इस बार उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएंगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है। नए संसद भवन की नींव रखी जा चुकी है। हम भारत के लोग मिलकर संसद के इस नए भवन का निर्माण करेंगे। आइए सुनते हैं इनकी कुछ बातें। संसद के शक्तिशाली इतिहास के साथ ही यथार्थ को भी स्वीकारना उतना ही आवश्यक है। ये इमारत अब करीब 100 साल की हो रही है। बीते दशकों में इसे तत्कालीन जरूरतों को देखते हुए निरंतर अपग्रेड किया गया। इस प्रक्रिया में कितनी ही बार दीवारों को तोड़ा गया है। कभी नया साउंड सिस्टम, कभी फायर सेफ्टी सिस्टम, कभी IT सिस्टम। लोकसभा में बैठने की जगह बढ़ाने के लिए तो दीवारों को भी हटाया गया। इतना कुछ होने के बाद संसद का ये भवन अब विश्राम मांग रहा है। अभी लोकसभा अध्यक्ष जी भी बता रहे थे कि किस तरह वर्षों से मुश्किलों भरी स्थिति रही है। वर्षों से नए संसद भवन की जरूरत महसूस की गई है। ऐसे में ये हम सभी का दायित्व बनता है कि 21वीं सदी के भारत को अब एक नया संसद भवन मिले। इसी दिशा में आज ये शुभारंभ हो रहा है। झारखंड के दुमका में 5 बच्चों की मां के साथ 17 लोगों द्वारा कथित गैंगरेप मामले का राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW ने स्वतः संज्ञान लिया है। NCW की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने झारखंड के DGP MP राव को पत्र लिखकर 2 महीने के भीतर गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार मामले की जांच कर कार्रवाई करने को कहा है। दरअसल मंगलवार यानी 8 दिसंबर 2020 को दुमका जिला के मुफस्सिल क्षेत्र में कथित तौर पर 17 लोगों ने एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया। दुमका रेंज के DIG सुदर्शन मंडल ने बताया कि घटना मंगलवार की शाम की हुई है। महिला के साथ बर्बरता उस वक्त की गई जब वह शाम को बाजार से अपने घर लौट रही थी। महिला को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। DIG ने कहा था कि महिला का बयान विरोधाभासी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला की शिकायत के आधार पर
पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बाकी 16 लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। महिला उन 16 लोगों की पहचान नहीं कर पाई। ये सभी अज्ञात लोग हैं। गोड्डा के निजी अस्पताल के आईसीयू में लगी आग, मरीजों को दूसरे अस्पताल में किया गया है शिफ्ट। नगर थाना क्षेत्र के नहर चौक के पास स्थित सनराइज अस्पताल के आईसीयू वार्ड में गुरुवार की पहले सुबह अचानक आग लग गई। सनराइज अस्पताल में गुरुवार की सुबह अचानक आग लग गई। अस्पताल में कई बच्चे भी भर्ती थे। घटना के बाद फौरन मरीजों को दूसरे अस्पतालों में एम्बुलेंस के माध्यम से शिफ्ट कर अस्पताल को खाली करा दिया गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आशंका जाहिर की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ। बाबूलाल मरांडी ने कहा, विधि व्यवस्था चौपट, राज्य में बालों की हो रही है तस्करी, सरकार है बेफिक्र। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है, किसान त्रस्त है, बालू की तस्करी हो रही है और पंचायत चुनाव हो ही नहीं रहा है। इसके कारण आम जनता को नुकसान हो रहा है। मरांडी ने बताया कि 16 दिसंबर को बीजेपी राज्य भर के प्रखंड मुख्यालय पर धरना देगी। इसके बाद भी सरकार के कामकाज में सुधार नहीं होता तो जोरदार प्रदर्शन करेंगे। सरकार को 1 साल का मौका दे दिया गया है। किसान परेशान, नेता फोटो खिंचा रहे हैं। मरांडी ने कहा कि सरकार गीला धान बोलकर धान खरीदने से बच रही है, जबकि हमेशा से यह व्यवस्था रही है। सरकार अगर अभी 100 किलो धान खरीदता है तो 15 किलो माइनस करने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस लापरवाही के कारण बिचौलिया किसान को लूट रहे हैं। अगर सरकार चाहती तो केंद्र सरकार की एमएसपी का फायदा राज्य के किसानों को मिलता, लेकिन सत्ताधारी दल के नेता बस फोटो खिंचवाने में व्यस्त हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पर राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे आम लोगों की शिकायतें सुनी और उनकी समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस दौरान सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने भी सीएम को अपनी समस्याएं बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार का पूरा प्रयास है कि मूलभूत और बुनियादी सुविधाओं को जनता के गांव घर तक पहुंचाएं। जनता के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन हो, यह सरकार की। जेल से फोन करने के मामले में रांची में लालू यादव पर नहीं दर्ज होगा केस। थाना प्रभारी ने कहा, एक ही मामले में 2 एफआईआर दर्ज नहीं होगी। रांची के रिम्स निदेशक बंगले से बिहार के विधायक को फोन करने के मामले में लालू यादव पर रांची के थाने में केस दर्ज नहीं होगा। बरियातू थाना प्रभारी सपन महता ने बताया कि विधायक को फोन करने के मामले में पटना में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। लालू प्रसाद की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी आज। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की चारा घोटाले की दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत याचिका पर आज यानी शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले लालू प्रसाद को रांची की सीबीआई कोर्ट से 7 साल की सजा सुनाई गई है। लालू प्रसाद ने आधी सजा काट लेने के आधार पर जमानत मांगी है। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए दावा किया था कि लालू प्रसाद की आधी सजा पूरी नहीं हुई है, इसलिए जमानत का लाभ नहीं मिल सकता। इस पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत और जेल के रिकॉर्ड की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था और यह बताने को कहा था कि आधी सजा पूरी हुई है या नहीं। यदि शुक्रवार को लालू प्रसाद का जमानत मिल जाती है तो वह जेल से बाहर निकल जाएंगे। उनके खिलाफ झारखंड में चारा घोटाले के 5 मामले चल रहे हैं। 4 में उन्हें सजा सुनाई गई है। इनमें 3 में उन्हें आधी सजा काटने पर जमानत मिल गई है। एक मामले में अभी सीबीआई कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। गढ़वा में ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के बीच होटल में चली गोली, रांची के ठेकेदार की हो गई मौत। गढ़वा के भवनाथपुर में शादी समारोह के दौरान आयोजित ऑर्केस्ट्रा में गोली चलने से रांची के एक ठेकेदार की मौत हो गई। ठेकेदार के साथ शादी में मौजूद कुछ लोग शव को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल डाल्टनगंज में छोड़कर भाग गए। घटना बुधवार की रात की है। वहीं पुलिस को अस्पताल प्रबंधन द्वारा गुरुवार सुबह इसकी जानकारी दी गई। गोली ठेकेदार के दोनों जांघ में लगी। पुलिस प्रथम दृष्टया से इसे हत्या मानकर जांच में जुट गई है। ठेकेदार की पहचान अरविंद कुमार सिंह के रूप में की गई।